Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I'm going to talk about lysosome. Lysosome दो वर्ड से लिया है. Lyso का मतलब है splitting. इसका मतलब है splitting और soma का मतलब होता है body. Soma का मतलब होता है body. तो ये splitting body इसलिए इसको कहा जाता है कि इनमें से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं और वो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की ब्रेकडाउन करते हैं, तो इसलिए इसको हम स्प्लिटिंग बॉडी कहते हैं. अगर इसको हम डिफाइन करना चाहते हैं तो इनमें से कुछ जनरल से रीडिंग के पॉइंट्स है कि ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है. साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है. साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है. ये कौन से सेल ज्यादातर ये यूकैरियोटिक में मौजूद होता है. ज्यादातर ये कहाँ पे मौजूद है? यूकैरियोटिक में मौजूद होता है. यूकैरियोटिक. और ये डिफरेंट होता है. क्या होता है? ये डिफरेंट होता है डिफरेंट फ्रॉम अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली. साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली से ये डिफरेंट होता है. ऑर्गेनेली से क्या होता है? डिफरेंस होता है. किसकी वजह से? ड्यू टू मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी की वजह से ये डिफरेंट होता है. और ये सबसे पहले किसने आइसोलेट किया था? तो सबसे पहले आइसोलेटेड किया था एज अ सेपरेट कौन सा चीज? सेपरेट कंपोनेंट के तौर पर सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ड्यूडेफ 1949 में. और ये बेसिकली इसकी अगर आप डेफिनेशन देख लें तो ये सिंगल मेम्ब्रेन पे मुश्तमिल होता है. सिंगल मेम्ब्रेन पे मुश्तमिल ऑर्गेनेली है. और इनके अंदर सिंपल सेक मौजूद होता है. इस सेक में से कौन सा चीज होगा? इन सेक के अंदर एंजाइम्स होंगे जो फूड डाइजेस्ट करता है. उनमें से हाइड्रोलाइसिस एंजाइम जो है इनमें से मौजूद होता है. और अगर आप ये एंजाइम देखें तो ये जो लाइसोसोम है ये इन्वॉल्व होता है यानी पेगोसाइटोसिस. और पेगोसाइटोसिस जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. ये कुछ रीडिंग की पॉइंट्स है. अब हम आते इसको डायग्रामेटिकली क्लियर करते हैं कि ये किस तरह फंक्शन करता है. तो इसको हम फिर बुक के साथ मैच कर लेते हैं. सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्योंकि ये सिंगल में ब्रेन होता है तो इनमें से जो एंजाइम होते हैं वो कहाँ पे तैयार होती हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं ना तो एक ऑर्गेनेली होता है जिसका नाम है, हमने इसे पहले डिस्कस किया था, ऑर्गेनेली है जिसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसका नाम क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो यहाँ पे सिंथेसाइज किया जाता है. फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा इनमें से न्यूमरस एंजाइम है. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और दूसरे एंजाइम का नाम है एसिड फास्फेटेज एंजाइम जो है वो यहाँ पे सिंथेसाइज होता है. तो ये जो एंजाइम है ये यहाँ पे सिंथेसाइज हो जाता है. ये यहाँ पे क्या होता है? सिंथेसाइज हो जाता है. फिर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है? ये ट्रांसफर होना है. कहाँ पे ट्रांसफर होना है? अभी ये गोल्जी ऑपरेटस में जाना है. तो ये आ गया आपके पास जो एंजाइम है. और इस एंजाइम ये आपके पास एक ट्रांसपोर्ट, इसको हम नाम देंगे दैट इज कॉल्ड हियर, इसको हम नाम देंगे ट्रांसपोर्ट वेजिकल. और इस वेजिकल में कौन सा चीज है? इस वेजिकल में ट्रांसपोर्ट वेजिकल containing an active हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. इनमें से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है. कौन सा है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है. अब यह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहाँ पे जाना है? तो जिस तरह हमें मालूम है कि यह आगे जाएगा कहाँ पे? यहाँ पे एक और ऑर्गेनेली होता है जिसका नाम है गोल्जी बॉडीज. जिसका नाम क्या है? गोल्जी बॉडीज है. तो यहाँ पे आ जाएगा गोल्जी बॉडीज में. इसको हम क्या नाम देंगे? गोल्जी बॉडीज, या इसको हम गोल्जी अपरेटस भी कहा जाता है. ये यहाँ तक आ जाएगा. जब गोल्जी अपरेटस तक ये आ जाएगा
तो उसकी पैकिंग के बाद यानी उसके ये जो गालजी अपरेटस है ये इसको इसमें आएगा, इससे ये पिचअप हो जाएगा, कट हो जाएगा। कहाँ से? अगर मैं ये देख लूँ तो ये से क्या होगा, कट हो जाएगा ये वाला। और इसके अंदर लाइसोसोम है यानी एंजाइम है, सो वी कॉल प्राइमरी लाइसोसोम। इसका हम नाम रखेंगे प्राइमरी लाइसोसोम का नाम देंगे, प्राइमरी लाइसोसोम्स का नाम देंगे, लाइसोसोम का नाम देंगे। अब ये तो एक साइड से हो गया। दूसरी साइड से अगर हम देख ले तो यहाँ पे आपके पास मेम्ब्रेन होता है, यहाँ से आपके पास क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है। इसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो है वो फूड होता है। ये आपके पास फूड है, इसको हम क्या कहते हैं, फूड। अब इस फूड ने कहां पे आना है, इस फूड ने एंट्री करना है सेल के अंदर आ जाते हैं। ये फूड कहां पे आया, ये फूड सेल के अंदर आया, तो इसको हम कहते हैं एनगल्फमेंट, दैट इज कॉल्ड एनगल्फमेंट ऑफ पार्टिकल। एनगल्फमेंट ऑफ पार्टिकल जो है वो हो गया, पार्टिकल हो गया। अब एनगल्फमेंट ऑफ पार्टिकल से क्या होने वाला है आगे, ये जो फूड है ये अब इसको हम वी कॉल इट, इसके अंदर फूड है और इसको हम फूड वैक्यूल कहा जाता है। इसको हम क्या नाम देंगे, फूड वैक्यूल। इसको हम क्या नाम देंगे, फूड वैक्यूल का नाम देते हैं, फूड वैक्यूल का नाम देते हैं। अब इस फूड वैक्यूल के साथ क्या होने वाला है, इसके पास फूड है और एंजाइम जो है वो प्राइमरी लाइसोसोम में अवेलेबल होता है। ये क्या करेगा, ये फूड इधर से, अगर मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे लेके आऊंगा तो ये आपको क्लियर नजर आएगा। यहाँ पे इसके पास ये फूड है और ये फूड वैक्यूल है। ये फूड वैक्यूल के साथ कौन सा एंजाइम आएगा, ये जो एंजाइम है ये यहाँ पे आ जाएगा, इसके साथ फ्यूज हो जाएगा। ये आपके पास प्राइमरी लाइसोसोम किसके आएगा, प्राइमरी लाइसोसोम जो है ना ये आपके पास फ्यूज हो जाएगा इसके साथ। इसके पास चुन गया एंजाइम है तो ये इसके पास क्या होगा, ये इसके पास फ्यूज हो जाएगा। जब ये इसके पास फ्यूज हो जाएगा तो इसके पास एंजाइम होता है, इस फूड को क्या करेगा, और ये इसको हम अब जब ये फ्यूज होता है और अपना एक्शन करवा ले तो इसको हम सेकेंडरी एंजाइम, इसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। इसको हम नाम देंगे सेकेंडरी लाइसोसोम का नाम देंगे, लाइसोसोम का नाम देते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम का नाम देते हैं। अब ये क्या हुआ, ये इसकी ब्रेक डाउन कर लेगा, ये इस फूड की क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर लेगा, इस फूड की क्या करेगा, इस फूड को ब्रेक डाउन करेगा और इसको हम फिर नाम देंगे डाइजेशन। इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे डाइजेशन। इसका हम क्या नाम देंगे, डाइजेशन हो गया। और इसे जो वेस्ट होगा वो सेल मेम्ब्रेन से जो है वो एक्सोसाइटोस किया जाएगा। अब ये तो एक इस प्रोसेस को हम नाम देंगे हेट्रोफेगी। हेट्रोफेगी से मुराद ये है कि बाहर से जो फूड आया और सेल ने क्या किया, लाइसोसोम ने क्या किया, लाइसोसोम ने उसको डाइजेस्ट कर दिया। इस प्रोसेस का नाम है हेट्रोफेगी। इसका नाम है हेट्रोफेगी। अब एक और बात है कि अगर इसका नाम है सेल्फ ईटिंग, या इसको हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज कॉल्ड हियर ऑटोफेगी। ऑटोफेगी के बारे में समझाने की कोशिश करता हूं। ऑटोफेगी क्या चीज है, ऑटोफेगी ये है कि अगर सेल के अंदर यहाँ पे कोई और डैमेज ऑर्गेनेली है, क्या है, फॉर एग्जांपल डैमेज ऑर्गेनेली है, तो ऐसे जो गोल्जी अपरेटस के साथ दूसरा जो है ना वो क्या पिचअप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसके एंजाइम है प्राइमरी लाइसोसोम, दूसरा प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो पिचअप हो जाएगा। ये लाइसोसोम क्या करेगा, आ जाएगा और एनगल्फ करेगा। ये जो डैमेज ऑर्गेनेली है उसको एनगल्फ करेगा। क्या करेगा, ये क्या करेगा, लाइसोसोम जो है लाइसोसोम क्या करेगा, एनगल्फ करेगा। एनगल्फ करेगा कौन सा चीज, जो डैमेज ऑर्गेनेली है, डैमेज ऑर्गेनेलिस को ये क्या करेगा, डैमेज ऑर्गेनेलिस को ये क्या करेगा, डैमेज ऑर्गेनेली को ये एनगल्फ करेगा और इसको भी डाइजेस्ट करेगा। इसको भी जब डाइजेस्ट करेगा तो इसको हम कहते हैं डाइजेशन हो गया इसकी। और जब इसकी डाइजेशन हो जाएगी इस प्रोसेस को हम नाम देंगे ऑटोफेगी। इसका हम क्या नाम देंगे, ऑटोफेगी। और आपने हमेशा याद करना है ये जो डाइजेशन हुआ ये सेल के अंदर हुआ तो इसलिए इसको हम इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कहते हैं। ह्यूमन में जो डाइजेशन होती है वो एक्स्ट्रासेल्युलर होता है, वो एक्टिविटी के अंदर होता है, या तो स्टमक के होता है या तो क्या इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में होता है, तो इसलिए उसको हम एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन कहते हैं। अब बात ये है कि इस बुक में जो एफएससी टेक्स्ट बुक के मुताबिक जो बातें बताई हैं उसी के मुताबिक सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, क्योंकि आपको पता है लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन है, तो इनमें से न्यूमरस, एक तो ये प्रोसेस करता है पेगोसाइटोसिस। पेगोसाइटोसिस कौन से प्रोसेस को जब फूड सेल के अंदर आ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं,
इसको हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। और फिर किस में कन्वर्ट होता है, जो फूड की ब्रेकडाउन हो जाते हैं और इस फूड से डाइजेस्टेबल फूड बन जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। फिर इसमें एक और बात भी लिखता है कि लाइसोसोम कौन से सेल में ज्यादा होते हैं, तो आप सिंपली बता सकते हैं कि ये एनिमल सेल में ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें फेगोसाइटिक एक्टिविटी ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं, न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, वो बाहर से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है उसको किल करता है। फिर इसके अगर देख लेते हैं ना, जो WBC होता है उसकी बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ग्रेन्यूल्स, एक होता है ए ग्रेन्यूल्स होते हैं। ग्रेन्यूल्स की भी फर्दर जो है ना वो तीन कैटेगरी है, इजिनोफिल्स है, बिजिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है और न्यूट्रोफिल्स है। और फिर अगर हम बात करते हैं ए ग्रेन्यूल्स, तो इसकी भी दो टाइप्स होते हैं, एक का नाम है मोनोसाइट्स और दूसरे का नाम है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट की फिर दो टाइप्स होती है, एक का नाम है डेंड्राइटिक होता है और दूसरे का नाम होता है मैक्रोफेजेस। और जो लिम्फोसाइट होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, T सेल और B सेल पर मुश्तमिल होते हैं, बट उस अभी इसकी जरूरत नहीं, तो हम इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं होती है। अब सबसे पहला यहाँ पे एंजाइम सिंथेसाइज हो जाते हैं, तो उनमें से कौन से एंजाइम होते हैं, यहाँ पे दो एंजाइम बुक में गिवन है, न्यूमरस एंजाइम हाइड्रोलेटिक और प्लस दूसरे का नाम है फास्फेटेज यानी इसको हम कहते हैं फास्फोटेज एंजाइम है, फास्फोटेज एंजाइम है। ये फास्फोटेज एंजाइम क्या करता है, अगर हम बात करें ना, ये फास्फोटेज एंजाइम इसको कहा जाता है, ये कैटालाइसिस या हाइड्रोलाइसिस ऑफ फॉस्फेट ईस्टर की कैटालाइज करता है, ईस्टर्स यानी फॉस्फेट ईस्टर की क्या करता है, इसकी बेसिकली कैटालाइसिस करता है। और आपको पता है फॉस्फेट ईस्टर क्या चीज होता है, ये बेसिकली इस तरह होता है कि आपके पास P होता है, P के बाद ऑक्सीजन, और यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, इसके पास R1 होता है, यहाँ पे मैं R2 लिख सकता हूँ, ग्रुप होता है R3, ये उसकी स्ट्रक्चर होता है। तो ये सारा प्रोसेस क्या होता है, ये सारा प्रोसेस जो है ना बेसिकली यहाँ पे एंजाइम तैयार हो जाता है, वे फिर गाजी बॉडीज की तरफ जाता है। ऐसे जब एंजाइम पिच अप होता है उसको प्राइमरी लाइसोसोम होता है, यहाँ से जो फूड आता है उसकी ब्रेकडाउन करता है और सेल को डाइजेस्ट किया। इसके साथ एक और प्रोसेस है जिसका नाम है ऑटोलाइसिस। कौन सा प्रोसेस होता है, तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ ऑटोलाइसिस कौन सा प्रोसेस होता है। अगर हम ये बात भी कर ले तो इसके दो फायदे भी होते हैं, सेल ईटिंग जो होता है, यानी सेल्फ ईटिंग का भी दो फायदे होते हैं कि जो सेल की मटेरियल वो रिन्यू भी हो जाता है, वो रिसाइकल भी हो जाता है। बट अगर हम यहाँ पे बात कर लेना ऑटोलाइसिस की यानी सेल्फ ईटिंग की बात कर ले, तो इनमें से एक बात ये भी है कि जो लाइसोसोम की अपनी एंजाइम होती है, ये कभी कभार क्या कहता है सेल डिजनरेशन होता है। सेल डिजनरेशन से मुराद ये होता है कि वो होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो फ्रॉग का जो लार्वा स्टेज होता है उसकी जो टेल होती है वो वक्त के साथ खत्म हो जाते हैं ड्यू टू लाइसोसोम्स की एंजाइम की वजह से होते हैं। तो फिर इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोलाइसिस होता है। तो ये था बेसिकली